जो कुछ हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ सुना दिया। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ वाला देश है, तेल हमसे खरीदना पड़ेगा, गैस हमसे खरीदनी पड़ेगी, हमारा कबाड़ा जहाज F-35। शायद आपको याद होगा, हम लोग पिछली चर्चा में उसका जिक्र कर चुके हैं। हमारे जी। दर्शकों को बोलता है, हिंदुस्तान के जो सुधी दर्शक है उन्हें याद होगा, हम लोग 7 फरवरी को यात्रा शुरू होने से पहले कमल जी। शाकर जी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने F-35 विमानों को हमको टिका देंगे। एक तरह से वो भी बिल्कुल। उन्होंने आदेश जैसा दे दिया। ये नहीं कहा कि खरीद लो, खरीदने की कृपा करिए, एक तरह से हुक्म सुना दिया कि F-35 विमान भारत खरीदेगा। अब जहां तक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, ये सचमुच में बहुत असहज स्थिति थी। एक तो हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये उनके प्रति अन्याय था। व्हाइट हाउस को ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। 10.5 साल में भारत में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जिस तरह के प्रायोजित इंटरव्यूज दिए हैं, जिसमें हम काट कर खाते हैं कि छील कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जिसमें उन्होंने खुद को अपना नॉन बायोलॉजिकल बताने का काम किया, फिर अब कह दिया कि मैं तो मनुष्य हूँ। इस तरह के इंटरव्यू तो चलते हैं उनके। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरा और अमेरिका से आने वाली तस्वीरें और वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर आप लोगों ने सुनी भी होगी, चर्चा में भी है, क्योंकि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमन देखने को आपको भारत में नहीं मिलती है। इसलिए शुक्र कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, इनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड करेंगे। स्वागत है राकेश जी आपका। शुक्रिया जी। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और असहज हो गए प्रधानमंत्री, ऐसा कहा जा रहा है। जो पढ़ने वाले लोग हैं, फेस एक्सप्रेशन को पढ़ने वाले लोग, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री असहज हो गए, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। तो इतने अच्छे दोस्त के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप रख रहे हैं तो फिर आपने पहले नहीं बताया था क्या कि इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए? क्या सवाल होंगे, क्या नहीं होंगे? 2 पत्रकार हमारे होंगे, 2 आपके होंगे, कुछ इस तरह का कुछ डेकोरम बनाया जाना चाहिए था। ये कैसी मेजबानी है और ये कैसी दोस्ती है? शाकिर, अकेली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय हम पूरे अमेरिका दौरे की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला दौरा था हमारे प्रधानमंत्री का। ये उस परिप्रेक्ष्य में भी है, उस छाया में भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ समारोह में नहीं बुलाया प्रधानमंत्री को, उनके बधाई के संदेश का जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद वो पहुंचे। अगर आप शुरुआत से देखेंगे कि अमेरिका पहुंचने पर हमारे प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए कोई बड़ा पदाधिकारी वहां मौजूद नहीं था। व्हाइट हाउस प्रशासन की तरफ से कोई नहीं था, अमेरिकी सरकार की तरफ से मंत्री नहीं था, अधिकारी होंगे कुछ लोग। और दूसरी तरफ जॉर्डन के शाह से लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री तक सबकी अगवानी के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप दरवाजे पर खड़े थे। ये तस्वीरें भी सामने आ गई। यद्यपि वे तस्वीरें भी हैं जिसमें वे कुर्सी को पीछे खींच रहे हैं मोदी जी को बिठाने के लिए, वो एक कर्टसी है। सभी सभ्य समाजों में ये होता है कि हमारा कोई मेहमान आया तो उसके लिए कुर्सी खींची जाती है। तमाम दूसरी तस्वीरें भी हैं, जिस तरह से मोदी के भक्त ये बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुर्सी खींची, ऐसी तमाम हस्तियों की तस्वीरें आ गई जिनके लिए ट्रंप ने कुर्सी खींचकर उन्हें बैठने के लिए आग्रह किया। अब जहां तक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, ये सचमुच में बहुत असहज स्थिति थी। एक तो हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, ये उनके प्रति अन्याय था। व्हाइट हाउस को ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। 10.5 साल में भारत में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जिस तरह के प्रायोजित इंटरव्यूज दिए हैं, जिसमें आम काट कर खाते हैं कि छील कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जिसमें उन्होंने खुद को अपना नॉन बायोलॉजिकल बताने का काम किया, फिर अब कह दिया कि मैं तो मनुष्य हूँ। इस तरह के इंटरव्यू तो चलते हैं उनके, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल सकती। तो एक तो अमेरिका की सरकार ने ये अन्याय किया उनके प्रति, ये ठीक नहीं था। फिर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही थी तो कुछ सवाल जवाब पहले से तय हो जाते कि एक्स आदमी ये पूछेगा, आप ये जवाब दे दीजिए, जवाब रटवा दिया जाता। ये तो ऐसा हो गया कि विद्यार्थी तैयार करके अपना रट के आया था बैगन पर निबंध को, और सवाल आ गया अडानी पर। अब उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का जाप कर दिया, जिसका कोई लेना देना नहीं था सवाल से। सवाल पूछा जा रहा है कि आपने अडानी को लेकर कोई बात की राष्ट्रपति जी से? आप कह रहे हैं हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, सबको अपना मानते हैं। यद्यपि यहाँ भी विरोधाभास है, सबको अपना तो भारत में ही नहीं मानते, अपने से असहमत लोगों को देशद्रोही बताते हैं, घुसपैठिया बताते हैं, अर्बन नक्सल बताते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बताते हैं।
तो वो वहां पर ये प्रवचन असंगत था, उसकी जरूरत नहीं थी। अंतिम बात जो उन्होंने कही कि ये व्यक्तिगत मामला है, दो देशों के मुखिया न इसके लिए बैठते हैं, न इसके लिए बात करते हैं, न चर्चा करते हैं, फिर जो जिस तरह उन्होंने हाथ हिला हिलाकर जवाब दिया, वो शोभाजनक नहीं था। एक देश के मुखिया के नाते आप शालीनता से ये कह सकते थे कि ये विषय यहाँ पर चर्चा के लिए नहीं है, हमने चर्चा की है, दो सरकारों के बीच की बात है, या कोई और जवाब दे सकते थे। लेकिन जिस तरह की उनकी भाव भंगिमा थी, वो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं थी। तमाम तरह के मीम बन रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं लोग। ये भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक तरह से धूल धूसरित करने वाली घटना है। अब सवाल ये है कि अगर व्यक्तिगत मसला है तो इसका मतलब ये है कि आप पर्सनली चिंता करने को कह रहे हैं कि ये पर्सनल मुद्दा था, हमने मोदी ट्रम्प साहब से बोल दिया, देख लेना, हमारा आदमी है भाई, हमारा सेठ है, राष्ट्रीय सेठ है, राष्ट्र सेठ है, तो उसे बचा ले जाएंगे। पर वो चीज वहां कह नहीं सकते थे। बाकी जो कुछ हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ सुना दिया। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ वाला देश है, तेल हमसे खरीदना पड़ेगा, गैस हमसे खरीदनी पड़ेगी, हमारा कबाड़ा जहाज F-35, शाकिर आपको याद होगा, हम लोग पिछली चर्चा में उसका जिक्र कर चुके हैं। हमारे जी। दर्शकों को बोलता है, हिंदुस्तान के जो सुधी दर्शक हैं उन्हें याद होगा, हम लोग 7 फरवरी को यात्रा शुरू होने से पहले हम और जी। शाकिर जी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने F-35 विमानों को हमको टिका देंगे। एक तरह से वो भी बिल्कुल। उन्होंने आदेश जैसा दे दिया। ये नहीं कहा कि खरीद लो, खरीदने की कृपा करिए, एक तरह से हुँ। हुक्म सुना दिया कि F-35 विमान भारत खरीदेगा। प्रधानमंत्री वहां से उड़ नहीं पाए, उससे पहले अमेरिका की शराब पर 50% टैरिफ कम कर दिया। तो ये यात्रा कितने की हुई, फायदे की हुई कि नुकसान की हुई? जितने की भगत नहीं भाई, उतने के मजीरा फूट गए। एक देहाती कहावत है कि जितने जी। के भजन नहीं हुए उससे ज्यादा तो मजीरे फोड़ दिए भारत सरकार ने। कौन सा घाटे का सौदा करके आए हो? किन शर्तों पर स्वीकार करके आए कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे? और अंतिम बात इस यात्रा का हासिल, आप उड़ नहीं पाए, उससे पहले 2 जहाज और उड़ गए वहां से हुँ। प्रवासी भारतीयों को लेकर, आज या कल सुबह तक लैंड करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हमने पिछली चर्चा में भी किया था, क्या माननीय प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में भेजने पर आपत्ति दर्ज कराई? क्या उन्होंने आग्रह किया कि अगली जो खेप आनी है उसे मेहरबानी करके सिविल सिविल एयरप्लेन में भेजें, एरोप्लेन में, ठीक। यात्री जहाज में भेजें, इस तरह मालवाहक जहाज में ना भेजें? इन सवालों के जवाब नहीं मिले। भारत का मीडिया तो सवाल पूछता नहीं, लौट कर आकर वो कोई देश को सूचना देंगे नहीं कि अमेरिका यात्रा से क्या हासिल हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये अब तक की सबसे ज्यादा हताश करने वाली यात्रा थी देश के प्रधानमंत्री की। फ्लॉप थी पूरी तरह से, इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टे भारत घाटे में रहा इस यात्रा के बाद। जी। राकेश जी, कई सवाल उठ रहे हैं अभी यहाँ से। मैं एक दो सवाल एक साथ आपके सामने रखूंगा, फिर आप सिलसिलेवार ढंग से उसके जवाब दे दीजिएगा। शराब पर अमेरिकी शराब पर ड्यूटी कम कर दी भारत ने। अभी दिल्ली का चुनाव इसी नाम पर लड़ा था कि सस्ती शराब में घोटाला करा है। अब ये क्या मामला है कि दिल्ली में शराब अगर सस्ती या एक पर एक दे दे तो पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचारी है, मुख्यमंत्री को आप जेल डाल देंगे, और अमेरिका से आप निकले नहीं उससे पहले ही अमेरिकी शराब को आपने सस्ता कर दिया। दूसरा ये कहा जा रहा है कि कबाड़ जहाज खरीदा। कबाड़ का कारोबार अगर कर रहे हैं तो अच्छा मुनाफे का है, लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री क्या कबाड़ का कारोबार मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया के तहत करने जा रहे हैं? कबाड़ का कोई नया स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, कोई नया डिपार्टमेंट बनेगा कि कबाड़ खरीदिए और कबाड़ बेचिए, इस तरह से होगा क्या? क्योंकि जिस शख्स ने इसे कबाड़ बताया उसके साथ आप द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को भी बैठा के रखा है, बच्चे की जो आया है उसको भी बैठा के रखा है उस मीटिंग पे। तो प्रोटोकॉल क्या है आपका वहां पर, और किस तरह से वो बातचीत हो रही है? और सवाल इसके बाद ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा, प्रधानमंत्री के तौर पर और विदेश नीति के तौर पर क्या भारत आकर लौट कर ये बता पाएंगे कि हमने क्या हासिल किया और क्या नहीं किया? देखिए, अब तक ये परंपरा रही है, आमतौर पर प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो लौट कर आकर राष्ट्रपति से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं,
पहले तो परंपरा ये थी कि प्रेस साथ में जाती थी, मीडिया के लोग साथ जाते थे, ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जब भारत से रवानगी होती है तब, और जब भारत वापस आते हैं तब। मैं खुद महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ विदेश यात्रा में शामिल रहा हूँ, कंबोडिया लाओस की यात्रा। ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते समय जो होती है उसमें यह बताया जाता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कि हम जिन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं या जिस देश की यात्रा पर जा रहे हैं तो हमारा ये एजेंडा है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, कुछ सौदे होंगे, कुछ समझौतों पर दस्तखत होंगे, कुछ अलग अलग और विषय होंगे। लौटते में फिर जानकारी दी जाती है। जितने दिन की यात्रा होती है, मैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ लंबी यात्रा थी, 10 दिन की यात्रा थी। हर दिन शाम को विदेश मंत्रालय के अधिकारी ब्रीफिंग करते थे हम लोगों को, शाम को, राष्ट्रपति नहीं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो साथ गए थे वो बताते थे कि आज राष्ट्रपति ने कंबोडिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की, इन समझौतों पर दस्तखत हुए, भारत कंबोडिया को ये देगा, कंबोडिया से ये लेगा। आखिरी में फिर होती है लौटते समय। एक तो वो परंपरा बंद कर दी मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद। दूसरी बात यह है कि पहले हम, शराब वाली बात तो सिर्फ ये है कि लौटती डाक से अमेरिका को ये संदेश दे दिया गया है कि आप जो कुछ चाहेंगे हम सब करने को तैयार हैं। उसकी पेशगी के रूप में एक वानगी पेश कर दी कि शराब पर ड्यूटी टैरिफ 50% कम कर। तो अब इसका मतलब ये बाकी चीजें भी जो थोपी गई हैं वो सब मान ली जाए। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है कबाड़ विमान का, एलन मस्क ने उसे कबाड़ कहा है मात्र 6 महीने पहले, यानी सरकार में शामिल होने से पहले। अमेरिका के राष्ट्रपति का खासम खास जो ओवल ऑफिस में जिसके बच्चे खिलखौटी करते हैं, खेल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से कह देते हैं यू आर नॉट द प्रेसिडेंट, लीव दिस प्लेस, आप ये जगह खाली करिए। वो डोनाल्ड ट्रंप F-35 विमान को कबाड़ा बता रहा था, कबाड़ बताया। जो तुलनात्मक अध्ययन है SU जो रूस का विमान है उसकी तुलना जो की गई है उसके हिसाब से F-35 हमारे काम का नहीं, क्योंकि बेसिकली वो आक्रामक जंगी जहाज है कि, और हम आक्रामक देश नहीं है, हम अपने पड़ोसियों पर हमलावर नहीं, हम हमला करने नहीं जाते, हम सुरक्षा करते हैं। उसके हिसाब से रूस का जहाज ज्यादा बेहतर। कई और ऐसी प्रणालियां, दूसरे अमेरिका इसके साथ आपको तकनीक उसकी दे नहीं रहा, कलपुर्जे देने वाला नहीं है, सब कुछ आपको उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। जबकि रूस अपने जंगी जहाज को देते समय उसकी टेक्नोलॉजी भी आपको दे रहा है, प्रशिक्षण के लिए भी तैयार है देने को, कलपुर्जे भी देगा, कीमत के हिसाब से भी वो सस्ता पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर ये जो कबाड़ हम खरीदने जा रहे हैं उसके लिए विशेषज्ञों से भी राय नहीं ली प्रधानमंत्री ने। अभी हमें मालूम नहीं कि सौदा सचमुच अंतिम तौर पर हो गया है, लेकिन जिस तरह अभी दबाव में है भारत, उससे लगता है कि इस सौदे पर भी दस्तखत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जी, आप तीसरा कोई सवाल मैं भूल रहा हूँ। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये व्यक्तिगत वाला जो एंगल है उस पर सवाल ये हो रहा है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवादी हैं अडानी, इसलिए भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है, दुनिया देख नहीं पा रही है, इसलिए राष्ट्रवादी अडानी पर हमला हो रहा है। ये राष्ट्र के व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने वाले लोगों पर हमला है, और इंडिया इज अडानी और अडानी इज इंडिया, इस रूपरेखा पे सरकार भी चली जाती है और अडानी की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है वो भी यही आता है, इसी तरीके से आता है। जब मामला भ्रष्टाचार का आया तो ये व्यक्तिगत हो गया। प्रधानमंत्री को तो ये कहना चाहिए था कि हाँ भाई इस पे तो मैं बात करूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र का मसला है। अडानी कोई इंडिविजुअल नहीं है, अडानी राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के लिए काम कर, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। तो ये राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवादी अडानी से व्यक्तिगत अडानी कैसे हो गए, और व्यक्तिगत हैं तो क्या प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत हैं या अडानी अपने में व्यक्तिगत है? क्योंकि व्यक्तिगत कोई इंडिविजुअल व्यक्तिगत नहीं होता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मसला है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का अपना मसला उन्होंने बताया या अडानी का मसला बताया? क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप इग्नोर कर दें और वसुदेव कुटुंबकम कह के ये कह दें कि तमाम भ्रष्टाचारी हमारे अपने हैं, अमेरिका के भ्रष्टाचारी भी हमारे हो गए और भारत के भ्रष्टाचारी भी हमारे ही हो गए, तो क्या इसको डिरेल करने की कोशिश है या इस बात की कोशिश है कि जो भारत आके जो हमले होंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने तो अभी से तमाम चीजें शुरू कर दी हैं, कांग्रेस तो हमलावर है, भारत आगे और सदन के भीतर अगर कहीं इस तरह की स्थिति बन गई तो उससे कैसे बचा जाएगा? क्या इसलिए इस सवाल को टाला गया था? देखिए वहां तो उनके पास कोई उत्तर था नहीं। अमेरिका में अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है,
वहां के न्याय विभाग ने 4 साल की जांच के बाद केस रजिस्टर किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भूल जाइए आप, बोल दीजिए जॉर्ज सोरोस है उसके पीछे और तमाम दुनिया है, लेकिन अमेरिका के न्याय विभाग ने 4 साल लंबी जांच पड़ताल के बाद केस रजिस्टर किया है। अमेरिका के लिए वांटेड है अडानी, वारंट है उनके खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में आप ये कहकर बच नहीं सकते कि व्यक्तिगत विषय है। आखिर घटना तो भारत में हुई है ना, भारत में ही वो कारोबार कर रहा है व्यक्ति, भारत की तमाम आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहा है। सेबी के साथ मिली भगत करके क्या क्या चीजें हो रही है, किस तरह से साइफन हो रहा है पैसा। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत में या विदेश में अपराध किया है तो कल अगर अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत उसे मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ एक और जानकारी जोड़ देता हूँ, इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है जिसे हम उपलब्धि मानेंगे, वो है तहव्वुर राणा की भारत को सुपुर्दगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है, मुंबई पर हमले के आरोपी है तहव्वुर राणा। यद्यपि इसमें एक और बात बता दें, जो सत्ता के समर्थक चारण भाट हैं, गोदी मीडिया के लोग हैं, वे इसका ऐसे डंका पीट रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी अपनी दम पर प्रत्यर्पण करके तहव्वुर राणा को लेकर आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि इसकी पूरी प्रक्रिया यूपीए की सरकार में शुरू हो चुकी। 2007, 8, 9, 10 लगातार चिट्ठियां लिखी गई। मनमोहन सरकार ने इसको लेकर अपना अधिकारियों का दल भेजा अमेरिका। पवन खेड़ा ने लंबा पूरा क्रोनोलॉजी बताई है कि कब कब यूपीए सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत भारत को सुपुर्द करने के लिए पहलकदमी की थी। उसके अंतिम चरण में अब वो अमेरिका की सरकार उसे सौंप रही। फिर भी हम मान लेते हैं चलिए नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में वो आ रहा, अब यहाँ उस पर मुकदमा चलेगा। तो ये प्रत्यर्पण संधि हम पर भी तो लागू है। अगर अमेरिका में किसी कानून का उल्लंघन करने वाला कोई अपराधी वहां वांछित है और अगर अमेरिका की सरकार कहे कि हमको गौतम अडानी चाहिए, तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? तो व्यक्तिगत कहकर बचा ले जाएंगे। यद्यपि वे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो ऐतिहासिक तस्वीर आज भी इस देश के जहन में है, जब चार्टर प्लेन में अडानी के नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी बेतकल्लुफ होकर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले। तो उन्हें बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारत की गरिमा के विपरीत रहा ये पूरा दौरा, देश के हित में नहीं रहा किसी भी कोण से। ठीक, न तो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल रहा। वो जो एलन मस्क के साथ मीटिंग का जिक्र कर रहे थे, एक प्रोटोकॉल होता है। एलन मस्क तो मंत्री है सिर्फ अमेरिका की सरकार, हम तो प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां बैठे थे। हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल बैठा है दाईं तरफ, हमारे विदेश मंत्री, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारे अमेरिका स्थित राजदूत, और इधर कौन बैठा है? एलन मस्क के बच्चे, उसकी आया है, नैनी कहते हैं, उसका देखभाल बच्चों को पालने वाली आयाएं बैठी हुई हैं साथ, बच्चे सामने खेल रहे हैं। कितना अगंभीर दृश्य है वो कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की सरकार के एक मंत्री से बातचीत करने बैठा है और सामने नाबालिग बच्चे बैठे हुए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं। ये प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। एक प्रोटोकॉल होता है, हेड ऑफ द नेशन किसी मंत्री से भी अगर मिल रहा है तो उसकी एक गरिमा है। क्या बातचीत हो रही थी, आप नोट क्या कर रहे थे? हमारे मंत्रीगण और ऐसे बैठ के डायरी और पेन लेकर खोलकर बैठे। तो इस पर आपत्ति करना चाहिए भारत सरकार को, कहना चाहिए विदेश मंत्रालय को कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की बैठक नहीं हो। पहले से तय होता है कि बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर में खेले, हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो सिर पर बैठ जाए डोनाल्ड ट्रंप के, पर हमारे प्रधानमंत्री के सामने ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार का अमेरिका दौरा भारत सरकार, प्रधानमंत्री पद, नरेंद्र मोदी की चिंता छोड़ दीजिए, हमें देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की चिंता है, उस सब के लिए एक बड़ा आघात साबित हुई। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलते हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।